नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का रानाटेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 वर्जन और आज की क्लास में बात करेंगे इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में। इस ग्रुप के अंदर आपको विभिन्न ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे पिक्चर पे, सेव है, आइकन पे। इन सभी को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत आज के क्लास में जो हम कवर करेंगे वो यहाँ पे कवर करेंगे कि किस तरीके से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे पिक्चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन कवर कर। यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इंसर्ट टैब चल रहा है और इंसर्ट टैब में आज हम बात करेंगे पिक्चर ऑप्शन। तो यहाँ पे जैसे पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर के अंदर से कोई भी पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैटर को थोड़ा सा जोड़ लेते, मान लेते यहाँ पे मुझे कोई पिक्चर चाहिए तो यहाँ पे हमने अपना पॉइंटर रखा, फिर यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन खुल जाते हैं। जिप डिवाइस यानी आप अगर आप अपने कंप्यूटर पे कोई पिक्चर यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं अपने फाइल में तो आप यहाँ पे क्लिक करें। दूसरा है स्टॉक इमेज, अगर आपने स्टॉक में इमेज रखा है तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन पिक्चर भी सर्च करके ऐड कर सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जो ये ऑप्शन है यहाँ पे जिप डिवाइस। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आपसे पूछता है कि भाई पिक्चर कहाँ पे है, तो वो आपको लोकेशन चुननी, मान लेते डेस्कटॉप पे ये वाली पिक्चर मुझे ऐड करना है या फिर ये वाली। तो यहाँ पे सिंपल हम सेलेक्ट करेंगे पिक्चर को और यहाँ पे आपको इंसर्ट का बटन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर हमारे फाइल में इंसर्ट हो जाए। जैसे पिक्चर इंसर्ट होती है तो हमारे रिबन पे एक और मेनू, तो एक और टैब यहाँ पे आ जाता है पिक्चर फॉर्मेट का। अगर हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर फॉर्मेट गायब हो जाएगा, जैसे क्लिक करते गायब। लेकिन जैसे पिक्चर पे क्लिक करते तो यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट का एक टैब आ जाता है, यहाँ पे आपको पिक्चर से संबंधित आपको सेटिंग के ऑप्शन मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे इसे फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं और दूसरा तरीका है इंसर्ट करने का वो स्टॉक इमेज। जैसे हम स्टॉक इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग इमेज सर्च करना है, आइकन, कटआउट पीपल, स्टिकर, इलस्ट्रेशन, कार्टून पीपल। तो यहाँ पे आपको जिस भी कैटेगरी का, जिस भी टाइप के आपको इमेज चाहिए उनका आप उपयोग कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मुझे ये वाला चाहिए तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इंसर्ट का बटन मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे ये जरूरी नहीं केवल एक बार में इंसर्ट कर सकते। मान लेते हैं हमने 2 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे दिखाएगा भाई 2 इमेज यहाँ पे सेलेक्ट है। तो इस तरीके से आप अपने आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कीजिए तो आपके फाइल में वो इमेज, वो पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। चलिए एक बार फिर से आपको करके दिखाते हैं। स्टॉक इमेज में जाते, मान लेते इस बार मुझे कार्टून चाहिए तो यहाँ पे हम कार्टून पीपल पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको क्या चाहिए, फेस चाहिए तो यहाँ पे फेस मिल जाएगा, हेड चाहिए तो हेड मिल जाएगा, हाफ कैरेक्टर चाहिए तो हाफ कैरेक्टर, फुल बॉडी चाहिए फुल बॉडी, एक्सेसरीज चाहिए तो यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। या फिर आपको कोई स्टिकर चाहिए तो यहाँ पे आप स्टिकर को सर्च कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के मिल जाए। या फिर आपको यहाँ पे कोई कटआउट चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये मुझे चाहिए, इसे सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ही सेकंड में डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा। अगला जो यहाँ पे ऑप्शन होता है वो होता है यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर। जैसे इस पे क्लिक करते तो आपके सामने एक और पॉपअप ओपन होके आएगा जहाँ पे आप बिंग सर्च इंजन की मदद से इमेज वगैरह को सर्च कर सकते। तो यहाँ पे आपको किस कैटेगरी का चाहिए तो यहाँ पे कैटेगरी बनी बनाई आपको कुछ मिल जाती है। जैसे आपको वुमेन का चाहिए तो यहाँ पे हमने वुमेन सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे वुमेन से संबंधित, या फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे कार का चाहिए, येलो कार, तो येलो कार हमने सेलेक्ट की तो यहाँ पे येलो कार आ गई। अब यहाँ पे आपको ब्लैक चाहिए तो भाई यहाँ पे येलो की जगह पे आप क्या कीजिए, ब्लैक टाइप की एंटर कीजिए तो यहाँ पे आपको ब्लैक कार मिल जाएगी। या फिर आप यहाँ पे अगर ब्लैक कार या येलो कार नहीं चाहते, आप एनिमल्स चाहते हैं जैसे डॉग या फिर डांस के या फिर फैमिली पिक्चर चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी आवश्यकता अनुसार इन कैटेगरी में चुन सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे वो कैटेगरी नहीं है जिस कैटेगरी का या फिर जो इमेज मुझे चाहिए, जैसे मान लेते मुझे कंप्यूटर का इमेज चाहिए तो यहाँ पे कंप्यूटर कैटेगरी नहीं दिख रही है तो आपको सिंपल यहाँ पे टाइप कर देना कंप्यूटर, एंटर करेंगे
तो यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित इमेज आपके सामने आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो भी इमेज आपको चाहिए वो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे आपके सामने वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप पिक्चर्स वगैरह को ऑनलाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके हो गए। अब अगर पिक्चर पे हम क्लिक करते तो हमारे सामने जो पिक्चर फॉर्मेट का एक टैब आ जाता है उसकी बात कर ले। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते तो पहला तो आपको मिल जाता है रिमूव बैकग्राउंड। आप अपने पिक्चर से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखें, अगर आपका पुराना वर्जन है यानी 2007 वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो वहां पे आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वाले ये चाहते भाई उनके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, इमेज की जो बेसिक एडिटिंग है वो भी आप इसी में कर पाए, आपको अलग से फोटोशॉप, कोरल ड्रा इन सभी का सहारा न लेना पड़े। इसीलिए ये पिक्चर से संबंधित नए नए फीचर जोड़ते रहते हैं। उसी फीचर में एक ये फीचर है बैकग्राउंड रिमूव करना। वैसे आपको ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता था, फोटोशॉप में ले जाकर इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता था, लेकिन अब आपको इसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही आपको मिल जाए। अब ये काम कैसे करता है, तो पहली चीज आपको कैसे पता चलेगा इसमें बैकग्राउंड लगा है कि नहीं, तो यहाँ पे आते हैं हम डिजाइन टैब में और यहाँ पे पेज का कलर कोई दे। तो जैसे हमने पेज का कलर दे दिया तो अभी आप देख सकते हैं किसी भी इमेज में कोई बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं दिख रहा। जैसे इस इमेज में बैकग्राउंड है, देख रहे हैं यहाँ पे इस इमेज में बैकग्राउंड दिख रहा है, लेकिन इन इमेज में बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो कलर हमने फिल किया वो दिख रहा है, लेकिन इसके पास व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है। इसे आप सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दो टैब आ जाते हैं, एक तो सेव फॉर्मेट का आ जाता है और एक पिक्चर फॉर्मेट। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, पिक्चर फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये तुरंत कलर सेलेक्ट कर लेता है। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे रिबन पे, तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिल जाता है। एक तो मिल जाता है मार्क एरिया टू कीप, यानी वो एरिया मार्क कीजिए जिसे आप रखना चाहते हैं। उसके बाद है मार्क एरिया टू रिमूव। तीसरा है डिस्क्राइब ऑल चेंजेस, यानी आपने जो भी बदलाव किए हैं वो अगर कभी कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें। कीप चेंज पे क्लिक कर देंगे तो जो भी एरिया हमने सेलेक्ट कर रखा है वो एरिया यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। जैसे कीप चेंज पे क्लिक कर तो देखिए इतना ही एरिया बचा, बाकी पूरा का पूरा हमारा इमेज ही रिमूव हो। तो दोबारा पे अंडू करते हैं और यहाँ पे फिर से रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कीप एरिया टू चेंज पे क्लिक करके यहाँ पे हम अपना पॉइंटर घुमाते हैं जिस एरिया में ये कलर दिख रहा है और वो एरिया मुझे रखना है। इस तरीके से घुमाए तो ये देख रहे इसका कलर बदल रहा है। अब यहाँ पे ये जो ये वाला कलर है ये जहां जहां पे होगा वो एरिया रिमूव हो जाएगा। अब अगर हम कीप चेंज पे क्लिक करते तो देखिए हमारा लैपटॉप आ गया, लेकिन अभी भी ये हिस्सा रिमूव हो गया। फिर से अंडू ऑप्शन का उपयोग करते हैं और यहाँ पे फिर से कीप मार्क एरिया टू कीप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हल्का सा क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये एरिया में कलर वो दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक कर, यहाँ पे क्लिक। अब अगर कीप चेंज पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं हमारा प्रॉपर हमारे इमेज का बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया और हमारे इमेज का कोई भी हिस्सा यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते। अब चलिए यहाँ पे अंडू ऑप्शन का फिर से उपयोग करते हुए और इमेज को फिर से वापस ले आए। अब अगर आपको कोई एरिया रिमूव करना, जैसे यहाँ पे कीप एरिया मार्क पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे ये एरिया भी हमने मार्क कर, अब ये व्हाइट एरिया भी आ रहा है, ये देख रहे हैं ये हमने मार्क कर। अब अगर कीप चेंज पे क्लिक करते तो देख रहे हैं ये एरिया भी हमारा क्या हो रहा है, बच रहा है रिमूव होने। अंडू ऑप्शन का उपयोग करेंगे, वापस आएंगे। पहले तो मार्क एरिया टू कीप पे क्लिक कर देंगे, भाई ये एरिया मुझे रखना है। उसके बाद ये एरिया जो मुझे हटाना है उसके लिए मार्क एरिया टू रिमूव पे क्लिक करें। अब अगर आपको देखने में दिक्कत है तो आप यहाँ पे जूम कीजिए, कंट्रोल बटन होल्ड करके और माउस का जो ये स्क्रॉल बटन होता है इसको आप ऊपर नीचे करके क्या कर सकते हैं, इमेज को बड़ा कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पे हैंडल मिल जाता है स्टेटस बार पे, इसकी मदद से आप रिमूव कीजिए और यहाँ पे इस तरफ लेके आइए ताकि आपको अच्छे से दिख सके एरिया जो आपको रिमूव करना है या मार्क करना। तो यहाँ पे अब इस तरीके से हम इसे सेलेक्ट कर लें। ये हमने सेलेक्ट किया, इसे क्या करना है, हमें रिमूव करना है। इस एरिया को भी रिमूव, इसे भी रिमूव करना है, इसे भी हमने सेलेक्ट कर लिया, इसे भी रिमूव करना है, इसे भी हमने।
अब हम फिर से जूम आउट करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं कीप चेंज पे, तो देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव। फिर से कंट्रोल जेड करते हैं। अब मान लेते हैं ये हमने एरिया सेलेक्ट कर रखा है। अब अगर कोई हम बदलाव नहीं करना चाहते तो डिस्क्राइब ऑल चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जैसा इमेज था वैसा ही आ जाएगा, उसमें कोई भी बदलाव हमें देखने को नहीं मिले। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है करेक्शन। करेक्शन में क्या है कि आप इमेज के कलर में कोई बदलाव करना चाहते तो कर सकते हैं। जैसे ये हमने इमेज सेलेक्ट किया, करेक्शन में गए, जहां पे भी पॉइंटर ले जा रहे हैं तो उसका इफेक्ट हम अपने इमेज पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये बदलाव कर सकते हैं। अब आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप सबसे नीचे आएंगे पिक्चर करेक्शन ऑप्शन पे, तो यहाँ पे इस तरफ आपको डायमीटर मिल जाएगा, जहाँ पे आप मैनुअली शार्पनेस वगैरह को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ब्राइटनेस को, कंट्रास्ट को अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर, या फिर आप बने बनाए प्रीसेट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं और अगला ऑप्शन होता है कलर का। यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं, यहाँ पे कलर पे क्लिक करते हैं तो आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप अपने इमेज के कलर में बदलाव कर सकते हैं। जैसे ये सेलेक्ट कर लिया तो इस कलर पे इमेज दिखेगा, ये सेलेक्ट किया इस कलर में आ जाए, तो इस तरीके से आप कलर में बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको मोर वेरिएंट मिल जाएंगे। मान लेते मुझे इस कलर में चाहिए तो ये कलर हमने सेलेक्ट, और यहाँ पे सेट ट्रांसपेरेंट कलर भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर ट्रांसपेरेंट करना है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो ये जहां जहां पे कलर होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कलर रिमूव कर सकते। तो फिलहाल हम कंट्रोल जेड करते हैं और उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे होता है पिक्चर कलर ऑप्शन। यहाँ पे भी जाकर आप पिक्चर कलर को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो शार्पनेस है उसे आप कम करके देख सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर है उसे बढ़ा कर देख सकते हैं। यहाँ पे आप रिकलर में मान लेते हैं ये कलर चाहिए तो इसे आप सेलेक्ट करें। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है आर्टिस्टिक इफेक्ट। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के आर्टिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं और पिक्चर नॉर्मल करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा लगेगा कि जो पेंट करके यानी ड्राइंग की मदद से हमारा इमेज ड्रॉ किया गया, इस तरीके से आपको ऐसा इफेक्ट देखने को मिले। तो आप यहाँ पे अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर में अलग अलग तरीके के इफेक्ट लगाकर देख सकते हैं और जो आपको इफेक्ट अच्छा लगता है आप उसका उपयोग करें। तो ये अलग अलग आपको इफेक्ट भी देखने को, यहाँ पे भी आप मैनुअली चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, टेम्पल साइज को घटाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चीजों को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंट। अब मान लेते हैं इस इमेज को क्या चाहते हैं हम एज ए बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, बैकग्राउंड में लगा। तो मान लेते हैं अभी ऐसा इमेज है तो हमारा टेक्स्ट दिखने में दिक्कत होगी, तो हम क्या चाहते हैं, हमारा इमेज थोड़ा सा हल्का हल्का, तो उसके लिए हम ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे ट्रांसपेरेंसी पे, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अलग अलग लेवल है, ये 0%। उसके बाद अगर आप ट्रांसपेरेंसी 15% रखना चाहते तो इस तरीके से दिखेगा, अगर 30 कर देते तो इस तरीके से, 50 तो इस तरीके, और अगर 65 कर देते तो इस तरीके। अब अगर आप 80% तक ट्रांसपेरेंसी कर देते तो इमेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, और अगर यहाँ पे आप 95% कर देते तो कुछ इस तरीके से हमारा इमेज बिल्कुल बैकग्राउंड में एक वाटर मार्क के तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है भाई मुझे 80 नहीं, 80 से ज्यादा चाहिए, मुझे 90 के आसपास चाहिए, तो आप यहाँ पे पिक्चर ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कितना ट्रांसपेरेंसी रखना है वो आप देख सकते हैं। मान लेते हैं मुझे 49 रखना है तो यहाँ पे इतना आएगा, अगर हम 100 रखते हैं तो इतना आएगा। अब अगर यहाँ पे हम 80 रखते हैं या फिर यहाँ पे हम 90 रखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा इमेज। तो यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन होता है कंप्रेस पिक्चर। अब इसका काम क्या होता है, मान लेते हैं कि आप कोई फाइल बना रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने 150 इमेज का उपयोग किया या 20-30 इमेज का उपयोग किया, और इमेज जो थे वो फुल HD थे, बहुत बड़े साइज के थे। तो क्या होगा कि हमारी फाइल, मान लेते हैं हम 10 इमेज उसमें इंसर्ट कराए जो कि 5-5 MB के, तो पूरे 50 MB के हमारे इमेज हो जाएंगे।
तो इस तरीके से 50 MB से ज्यादा हमारी फाइल बनी। तो अगर हमें किसी को भेजना है, किसी को व्हाट्सएप करना है, तो 50 MB की फाइल आसानी से नहीं जाएगी। तो उस स्थिति में क्या चाहते हैं भाई, ये चाहते हैं कि हम सारे इमेज यहाँ पे इंसर्ट करें, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि भाई फाइल का साइज हमारा बहुत ज्यादा ना। तो उस स्थिति में काम आता है हमारा कंप्रेसिव पिक्चर का, जिसकी मदद से हम पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं, यानी हम उसके साइज को कम कर। यहाँ पे पिक्चर की क्वालिटी में बहुत ज्यादा कमी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन साइज में आपको बहुत ज्यादा कमी। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछता है भाई अप्लाई ओनली दिस पिक्चर, यानी ये इफेक्ट आप केवल इस पिक्चर पे अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सभी पिक्चर पे करना चाहते हैं, तो इस टिक को हटा देंगे। तो फिलहाल हम इसी पिक्चर पे जाए। उसके बाद डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर, यानी आप जो क्रॉप किया हुआ एरिया डिलीट करना चाहते हैं, तो इसे भी आप टिक। उसके बाद आपको क्या रखना है, यहाँ पे देख सकते हैं यूज डिफॉल्ट रेजुलेशन, जो इमेज का रेजुलेशन वही यूज किया जाएगा, या फिर आप ईमेल के हिसाब से बनाना चाहते हैं और यहाँ पे आप चाहते हैं 96 ppi, यानी आप 96 ppi में रखना चाहते हैं, या फिर आप वेब यानी इंटरनेट के लिए इमेज का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका ppi 150 रखें। तो मान लेते हैं ईमेल करना चाहते हैं, तो हम कम से कम फाइल साइज रखना चाहते हैं, तो इसलिए इस पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमारे इमेज में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन इसके साइज में आपको जरूर बदलाव। तो इस तरीके से एक इमेज में आप कई सारे पिक्चर्स लीजिए, उसके बाद सभी पिक्चर को कॉम्प्रेस कीजिए, फाइल को सेव कीजिए, उसके बाद देखिए उसका साइज कितना ज्यादा कम हो जाए। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है यहाँ पे चेंज पिक्चर। अब मान लेते हैं इस पिक्चर की जगह पे मुझे कोई दूसरा पिक्चर लगा, तो क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि हम दूसरा पिक्चर इंसर्ट करें। तो दूसरे पिक्चर में क्या होता है, मान लेते हैं हमने इतना साइज सेट कर रखा है। अब अगर हम दूसरा पिक्चर इंसर्ट भी करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे गए पिक्चर से ऑनलाइन पिक्चर और यहाँ पे हमने टाइप किया कंप्यूटर टाइप करने के बाद यहाँ पे हमने ये पिक्चर सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे हमने इंसर्ट पे क्लिक, तो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन इसका जो साइज है और इसका जो साइज है बहुत अधिक। तो हम चाहते हैं भाई जैसा साइज हमने दे रखा है इसी साइज में पिक्चर केवल बदल जाए, तो उसके लिए चेंज पिक्चर का उपयोग। तो पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे चेंज पिक्चर। अब आपको कहाँ पे पिक्चर लाना, मान लेते हैं अगर आप कंप्यूटर की कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो उसे सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो उसकी जगह पे वो पिक्चर आ जाए। तो इस तरीके से आप पिक्चर को बदल सकते हैं। अगला यहाँ पे स्टॉक इमेज पे पिक्चर ले सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हैं, आइकन ला सकते हैं, जिनकी मदद से आप यहाँ पे पिक्चर को बदल। जैसे यहाँ पे ऑनलाइन में हम क्या चाहते हैं कि भाई इसकी जगह पे एप्पल का फोटो आ जाए, तो यहाँ पे हमने एप्पल सेलेक्ट किया और इंसर्ट पे क्लिक कर, तो जैसे इंसर्ट करते हैं उसकी जगह पे उसी साइज में दूसरी पिक्चर आ गई। फिर पे कंट्रोल जेड कर। अगला ऑप्शन जो यहाँ पे होता है वो होता है रीसेट पिक्चर। दूसरा है रीसेट पिक्चर एंड साइज, यानी पहले ऑप्शन में आप पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं, दूसरे ऑप्शन में आप पिक्चर और उसके साइज दोनों को रीसेट कर सकते हैं। यानी अगर आप बदलाव हटाना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज है वो रीसेट। अगर आप रीसेट पिक्चर एंड साइज पे क्लिक करेंगे तो जैसा पहले हमारा इमेज जिस साइज में था उसी साइज में ये हमारा इमेज आ। तो इस तरीके से आप रीसेट पिक्चर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।